302 आईपीसी मर्डर केस, इस मामले में कैसे मिलेगी आपको जमानत, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके सवाल ही पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और भविष्य में अभी आपको मिलते रहेंगे, तो जरूर ये फॉलो करना। तो दोस्तों देखो, कोई भी अपराध होता है ना, तो उस अपराध को करने के लिए कोई कारण होता है। जहां कारण नहीं है, जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को बेल मिल जाएगी। बिना कारण के कोई किसी की हत्या नहीं करता, तो कारण तो होना चाहिए भाई। तो अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन, और होता ही है हर हत्या के अंदर कोई कारण। अब हम बात करते हैं कि भाई हत्या करने वाले ने कोई हत्या की, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, तो मर्डर कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे केस से मैं समझा देता हूं आपको। आफ्ताब वाला जो मामला है, श्रद्धा वाला जो मामला है, यहां पे आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, गला दबाकर, बाद में उसके पीसेस करके 35 से ज्यादा पीसेस करके फेंक दिया जंगलों में। तो इस तरीके के मामले को देखने के बाद क्या लगता है आपको, जमानत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और कोर्ट क्या करेगा? जनता में, पूरे देश में इस मसले की खबर, या मतलब इस मामले की खबर पहुंच चुकी है। कमेंट करके बताओ मुझे कि कोर्ट क्या करेगा। मैं बता देता हूं, कोर्ट ऐसे मामले में जमानत नहीं लेता है, क्योंकि ब्रूटल ब्रूटल हत्या ही है। एक दूसरा एग्जांपल लेते, एक पति शराब पीकर के घर आया, अपनी पत्नी से उसने खाना मांगा, पत्नी ने खाना नहीं बनाया था, पति को गुस्सा आ गया, दोनों में झगड़ा हुआ, पति ने चाकू उठा के उसकी गर्दन पे मार दिया, पत्नी मर गई। इस केस में जमानत हो सकती है, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जमानत हो जाए, हो सकती है, होगी ही नहीं कह रहा मैं, हो सकती है। अब डिपेंड करेगा उस कंडीशन पे, जिस कंडीशन में यह एक्ट हुआ। तो ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया, और बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि साहब, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि पत्नी को उसने गले पे चाकू मार दिया। तो ऑफेंस तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में संभावना कब उत्पन्न होती है जमानत की, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, जब भी 302 आईपीसी का यानी मर्डर का मामला होता है, ऐसे मामलों के अंदर कोर्ट में विटनेस को सुनने के बाद ही कोर्ट जमानत देने के बारे में सोच सकता है। अब वो इंपॉर्टेंट विटनेस होते हैं जिनको कोर्ट पहले देखता है कि उन्होंने क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मर्डर केस के अंदर। वो क्या कहता है, किसी बॉडी का परीक्षण करने के बाद, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बनाता है, तैयार करता है, वो देखता है मृत्यु का कारण क्या है, उसके शरीर की क्या स्थिति थी, वो सब अवलोकन करने के बाद उस डॉक्टर की पूरी राय उसके अंदर मेंशन होती है, उस पॉइंट के ऊपर जिरह की जाती है। अब यहां पर जो वकील है वो डिफेंस लेके चलता है अपने बचाव का, वकील का डिफेंस का अलग महत्व है। तो पहले डॉक्टर का परीक्षण हो जाएगा, उसके बाद जो शिकायत करता है उनके गवाही होना जरूरी है। शिकायत करता, जाहिर सी बात है, आमतौर पर फैमिली मेंबर ही होगा कोई शिकायत करने वाला। अगर कोई जिसने घटना देखी है, ऐसा कोई विटनेस है, तो वो उसकी गवाही बहुत जरूरी है। या फिर जिसने सबसे पहले जाकर के बॉडी को देखा, उसकी गवाही जरूरी है। या मतलब उस घटना के बारे में जो इंपॉर्टेंट विटनेस है ना, उन सभी की गवाही बहुत जरूरी है। उनकी सबकी गवाहों से जो वकील है, वो जो डिफेंस क्रिएट करके अपना जो डिफेंस लिया है, उसने जो बचाव लेकर के वो चल रहा है कि वो कोर्ट के समक्ष ये तथ्य उजागर करना चाहता है, उस तथ्य को वो कितना उजागर कर पाया उन विटनेसेस से क्रॉस करने के बाद, इन सब बातों को देखेगा कोर्ट। ये बेल जिला एवं सेशन न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो नहीं होगी। मैं जो कोर्ट बात कर रहा हूं, ये आप मान के चलें, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। 302 आईपीसी में या तो हाई कोर्ट लेगा या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की तो बात ही मत करना आप। तो दोस्तों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट विटनेस है, इन्हों की विटनेस हो गई क्या? हमेशा जब भी इस तरीके का मामला होता है, विटनेस जो इंपॉर्टेंट विटनेस है, अहम विटनेस है, उनके बयान कराने के बाद ही जमानत का आवेदन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए किया जाना चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना, लाइक भी कर देना इसी बात के ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका मामला बहुत ज्यादा ब्रूटल नहीं है, जैसा कि मैंने बताया आफ्ताब वाला मामला, इस तरीके के मामलों के अंदर तो ये मान के चलना, जब जजमेंट होगा डायरेक्ट, इसमें बेल देगा ही नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आप कितनी बार बेल लगा दो, खारिज करेगा। इस फैसले में, इस तरीके के मामलों में तो क्या होता है, डायरेक्ट जजमेंट होता है, फिर कोर्ट फैसला करता है। अगर इस तरीके के मामले में कई ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, या कोई अन्य मामला है उसमें एक से अधिक मुलजिम है, तो संभावना है, क्योंकि चने के साथ कई बार घुन रिश्ता है, तो ऐसे जो घुन होते हैं उनकी जमानत हो सकती है, हो सकती है, होगी ही, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ब्रूटल वाले मामले के अंदर। हाँ, लेकिन जहां मैंने अभी बताया कि शराब पी करके वो बंदा आया और उसने वाइफ को मार दिया, उसके साथ में एक और व्यक्ति शराबी था, उसका दोस्त, उसकी हो जाती, 2-3 गवाह होने के बाद भी हो जाती उसकी, क्योंकि वो तो साथ में था। तो कुल मिलाकर के
एक तो जो ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी, किस नेचर का उसने ऑफेंस किया, और वजह होती है ना कारण, क्यों किया उसने ये ऑफेंस। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जो मैंने बता दिया आपको इतने विटनेसेस होना जरूरी है, उसी के बाद आपको बेल का आवेदन करना चाहिए। कोर्ट कई बार बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, यानी जो अनुसंधान अधिकारी है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है मामले का, उसकी भी विटनेस हो जाए। आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है बिल्कुल अंत में, जब सारे गवाह हो जाते हैं तब आता है। तो अगर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसने भी बेल आपकी खारिज करी है, वो रीजन भी लिखता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान होने दो, उसके बाद लगाना आप बेल, तब तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान होने के बाद ही बेल को लगानी है। वकील ने जो डिफेंस लिया है वो कितना उसमें कामयाब हुआ है, वो बेल आर्ग्यूमेंट में जो आपका हाई कोर्ट में वकील है या सुप्रीम कोर्ट में वकील है वो उठाएगा कि इन इन बिंदुओं से हम इस चीज को लेकर के आए कोर्ट के समक्ष। ये तो कहानी थी इनकी जिस पे ये डाउट क्रिएट हो रहा है, ये जो हमने बातें पूछी जो डिफेंस की थी उसके अकॉर्डिंग साहब ये बात निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ये चीज यूं है। तो वो एक्सप्लेन करेगा जो पॉइंट अपन बता रहे हैं, कोर्ट को जो लाना चाह रहे हैं उस बात को समझाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी विटनेसेस की अगर 302 में बयान हो जाते हैं, उसी के बाद संभावना है कि बेल हो सकती है। उससे पहले बेल के बारे में ख्याल करना बेवकूफ़ी है। हाँ, घुन के बारे में सोच सकते हैं, चने के साथ जो घुन पिसा है उसकी हो सकती है, संभावना है कि 1-2 विटनेस हो, 3 विटनेस हो तब भी हो जाए। तो फिर भी अगर आप कोई कंफ्यूजन रखते हैं अपने मन में तो कमेंट करके आप मेरे सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।